दिल्ली से सैकड़ों किलोमीटर दूर जिला बागपत के अंदर मौजूद हैं और लगातार हमने आपको रास्ते के अंदर पेट्रोल पंप के व्यूज़ दिखाए, कमर्शियल ड्राइवर्स के व्यूज़ दिखाए, कमर्शियल जो गाड़ी पर चलने वाले लोडिंग अनलोडिंग करने वाले लोगों के व्यूज़ दिखाए, आम लोगों के व्यूज़ दिखाए। आखिर इसके दिखाने का मकसद क्या है, हम आपको बताना चाहते हैं। और उससे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं बागपत के जिला अध्यक्ष, जो भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष हैं, उनसे इंट्रोडक्शन कराना चाहते हैं। सर, पूरा नाम क्या है आपका? मेरा नाम पूरा जिसान हयात है। मैं जिलाध्यक्ष भीम आर्मी बागपत हूँ। सर, हमने आपके कामों के बारे में एनालिसिस किया, जिस तरह से आप एक युवा होने के बावजूद लोगों में बहुचर्चित हैं, लगातार जिस तरह से लोगों के अंदर डोर टू डोर काम कर रहे हैं। एक बात जाननी है इससे पहले कि बाय प्रोफेशन आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं बाय प्रोफेशनल स्टडी करता हूँ। किस चीज़ की स्टडी कर रहे हैं? मैं बीएड कर रहा हूँ। बीएड कर? जी। क्यों अट्रैक्शन आपको लगा भीम आर्मी के साथ, क्या जुड़ने की वजह थी खास? देखिए, भीम आर्मी के साथ एक सबसे बड़ी वजह मेरी ये थी कि लगभग 10-15 सालों में हमारे एरिए में दिल्ली एनसीआर यूपी साइड में अल्पसंख्यकों पे, दलितों पे, मुसलमानों पे दिन प्रतिदिन बहुत अत्याचार होते जा रहे हैं और ये अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है, केवल एक भीम आर्मी थी, चंद्रशेखर भाई थे, तो उनके कार्यों से मैं प्रकाशित हुआ और उनके साथ जुड़ने का मैंने काम किया। अच्छा, लेकिन आज हम हयात साहब आपके पास एक मुद्दा लेकर आए, क्योंकि देश के अंदर आप देख रहे हैं हर राज्य के अंदर जिस तरह से लगातार पेट्रोल के, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और भी कई सारी चीज़ें जिनके लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आप बागपत और बागपत के आसपास रहने वालों के लिए किस नज़रिए से देखते हैं, क्या इस पर प्रभाव पड़ेगा? हम सबसे पहले देश की नहीं, सिर्फ आपके ज़िले की बात करेंगे। देखिए, मैं आपको अपने ज़िले की बात बताऊं तो लगभग 20 साल पहले हमारा बागपत ज़िला बना था और बहुत छोटा सा ज़िला है हमारा, मेरे ख्याल से काफ़ी छोटा है। पूरे ज़िले में 3 ही विधानसभा आती है। अच्छा। और हमारे यहाँ के लोग बहुत गरीब लोग हैं जी। बहुत नीचे स्तर के लोग हैं, कमाने खाने वाले लोग हैं। लेकिन जो ये सरकार बैठी है, जी बिल्कुल, अगर एक शब्द में कहा जाए तो हैंड टू माउथ। लेकिन जो ये बीजेपी सरकार है, ये जो हमारे प्रधानमंत्री जी बैठे हैं 2014 से, ये दिन प्रतिदिन गरीबों के लिए एक बहुत खतरनाक सरकार होती जा रही है। लगभग रोज़ 15 दिन से मैं देख रहा हूँ पेट्रोल, डीजल और सोने के रेट बढ़ोतरी करते जा रहे हैं। कुछ समय पहले, 10 साल पहले मेरे ख्याल से डीजल और पेट्रोल का रेट आधा था, वही अब डबल हो रखा है। और रोज़ 2-3 रुपये 50 पैसे बहुत रोज़ बढ़े हुए अखबार में आते हैं। तो इसका सबसे बड़ा कारण गरीब लोगों पे पड़ रहा है। वहाँ पे डीजल पेट्रोल का रेट बढ़ रहा है। अगर कोई सामान बाहर से आता है तो किसी ट्रक में आता है, किसी गाड़ी में आता है, तो ट्रक वाले अपना पैसा बढ़ा देते हैं, कंपनी वाले अपना पैसा बढ़ा देते हैं। किसी का कुछ नहीं बिगड़ता, केवल आम लोगों का बिगड़ता है, गरीब लोगों का बिगड़ता है, जो मजलूम है उनका बिगड़ता है। एक शैम्पू जो हमें अब से पहले 50 रुपये का, 50 पैसे का लेना पड़ता था, आज वो हमें 1 रुपये का लेना पड़ता है। एक छोटी से छोटी चीज़ पे दाम बढ़ते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। और डीजल और पेट्रोल की अगर बात करें तो मैंने अभी कुछ आंकड़े पढ़े थे, अगर सरकार 1 पैसा भी डीजल या पेट्रोल पे बढ़ा देती है तो उन्हें सुबह से लेकर शाम तक 1 लाख करोड़ रुपए का बेनिफिट होता है। सुबह से लेकर शाम तक अगर वो 1 पैसा भी बढ़ा देती है डीजल और पेट्रोल पे, तो काफ़ी नुकसान गरीबों का हो रहा है, काफ़ी नुकसान आम जनता का हो रहा है, जिसके सरकार अपनी आंखें बंद करके बैठी है। अगर हम हयात साहब बात करें तो आप बीएड के छात्र हैं और बीएड पढ़ना अपने आप में पूरी नॉलेज रखते हैं, बीएड के जो स्टूडेंट होते हैं, और स्पेशली सामाजिक चीज़ों पर तो बहुत ज़्यादा आपका फोकस रहता है। उस नज़रिए से मैं एक बात और पूछना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं ये जो आर्थिक मामला है, जो आर्थिक तंगी से देश गुजर रहा है, उस मामले को लेके कहीं ऐसा तो नहीं कि तमाम आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए ये सिर्फ एक ही टारगेट कर रहे हों कि वे पेट्रोल के बढ़ाए जाएं, डीजल के बढ़ाए जाएं? क्या मानना आपका? जी नहीं, देखो मैं आपको बताऊं, अगर हमारी आर्थिक स्थिति पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर और सोने के रेट बढ़ाने से हो जाती तो कब की हमारी आर्थिक स्थिति बहुत ठीक हो जाती। ये काम अभी क्यों किया जा रहा है लॉकडाउन के अंदर? ये स्थिति अगर ठीक ही करनी थी पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाने से, तो 10 साल पहले भी की जा सकती थी। हमारी आर्थिक स्थिति तो लंबे समय से ख़राब चलती आ रही है। जब से भाजपा सरकार देश पे बैठी है, जब से ही हमारी आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है, दिन प्रतिदिन जीडीपी गिरती जा रही है हमारी। तो ये तो कोई मुद्दा नहीं है, केवल ये लॉकडाउन की आड़ में केवल जुर्म चल रहा है हमारा। जो मोदी सरकार है वो आम लोगों पर जुर्म कर रही है। अच्छा, एक बात, एक अहम सवाल और है आपसे कि जिस तरह से अगर हम बेसिक रेट कहा जाए तो 25 रुपये माना जाता है पेट्रोल का, और 200% उसके ऊपर जो है वो टैक्स लगाती है भारत सरकार, और टैक्स का पैसा ऑब्वियसली सीधा सीधा सरकार को जाता है। तो ये टैक्स का पैसा आखिर कहाँ खर्च हो रहा है? अगर हम आपके नज़रिए से जानना चाहें, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अगर टैक्स का पैसा मुझसे पूछोगे तो मेरा तो मानना ये टैक्स का पैसा भाजपा अपने प्रचार प्रसार में खर्च करती है। क्योंकि जब जब प्रचार होता है
बहुत सारी LCD लगी हुई आती है, बहुत सारे बैनर, बहुत सारे बोर्ड, और मैं मीडिया का भी नाम लेना चाहूँगा। बिल्कुल काफ़ी स्तर पे मीडिया भी बहुत बड़ा प्रचार करती है भाजपा सरकार का। तो जो हिंदुस्तान के लोग, जो आम लोग जो पैसा भर रहे हैं, इनकम टैक्स भर रहे हैं, छोटा छोटा GST भर रहे हैं, एक छोटा सा टैक्स भी भर रहे हैं, तो वो केवल भाजपा अपने यूज़ में लेती है, अपने पर्सनल यूज़ में लेती है। हमारे मुल्क का कहीं भी कोई बेनिफिट नहीं होता। देखिए, मैं आपको बता दूं, अपने लाखों व्यूअर्स को, करोड़ों व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि हुंकार 24/7 आखिर उन तमाम हस्तियों को ढूंढ निकालता है, चाहे वो किसी ज़िले के अंदर हो, किसी गांव के अंदर हो, किसी शहर के अंदर हो, जो वाकई भारत की राजनीति को करीबी से समझते हैं। और आज का युवा जितना तेज़ी से भारत की राजनीति को, इकोनॉमी को समझ रहा है और आगे क्या करना है उस पर आकलन कर रहा है, उसका जीता जागता सबूत आपके सामने, हमारे सामने भीम आर्मी के अध्यक्ष मिस्टर हयात साहब हैं। हम और भी कुछ चंद सवाल करेंगे हयात साहब से। तो हयात साहब, अगर अभी एक ये संस्था है भीम आर्मी, तो क्या आपको नहीं लगता ऐसे हालात के अंदर भीम आर्मी को एक बड़ा डिसीजन लेना चाहिए, बड़े प्रदर्शन करने चाहिए, या कहीं ना कहीं एक बड़ा डिसीजन लेने की ज़रूरत है? जी बिल्कुल, बहुत बड़े बड़े डिसीजन भीम आर्मी लेती आई है लंबे समय से, और आगे भी लेगी। लेकिन जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन ने भीम आर्मी को बांध दिया है। लेकिन भीम आर्मी किसी डरती नहीं है। मैं आपको बता दूं खुले शब्दों में, भीम आर्मी का डंडा और झंडा दोनों मजबूत है। अच्छा। हाँ, हम किसी डरते नहीं हैं। अगर पूरे मुल्क में कहीं भी किसी पर कोई जुल्म होगा तो सबसे पहले चंद्रशेखर भाई और भीम आर्मी खड़ी मिलेगी आपको, कहीं भी कुछ भी हो जाए, और हमेशा खड़ी रहती हुई आई है और हमेशा खड़ी रहेगी। आने वाले इलेक्शन में भीम आर्मी के क्या इरादे हैं? जी मैं बता दूं आपको, लंबे समय से हम संघर्ष कर रहे थे एक राजनीतिक संगठन से। भीम आर्मी हमारा राजनीतिक संगठन था, लेकिन अभी हमने 3 महीने पहले आज़ाद समाज पार्टी खड़ी की है, चंद्रशेखर भाई ने, पूरी भीम आर्मी ने। और आने वाले चुनाव में हम हिस्सा लेंगे, बिहार चुनाव में हिस्सा लेंगे, यूपी चुनाव में हिस्सा लेंगे बढ़ चढ़ के। देखिए, एक और भी अहम सवाल ये भी है कि कहीं ना कहीं जब आम आदमी पार्टी की शुरुआत हुई थी, आपको पता है, अन्ना हजारे, किरण बेदी, इन तमाम लोगों के आंदोलन से शुरू हुई थी। इनका नारा था लोग बिल लाएंगे, भ्रष्टाचार हटाएंगे और तमाम उन मुद्दों पे काम करेंगे जो बेसिक नीड है भारत की। लेकिन उसके बाद धीरे धीरे कहीं ना कहीं अब बहुत से लोगों का कहना है, ट्रोल हुआ है, सोशल मीडिया पे ट्रोल हुआ है कि कहीं ना कहीं बी पार्टी की तरह देखा गया है आम आदमी पार्टी को। तो आगे चल के ऐसा तो नहीं कि भीम आर्मी भी किसी की बी पार्टी बन जाएगी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम चंद्रशेखर भाई पे बहुत विश्वास करते हैं। चंद्रशेखर भाई एक ऐसे शख्स है जो मुसलमान और दलितों को एक साथ लेके चल रही है। आपने देखा होगा NRC CA के पूरे मुल्क में किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया, किसी भी पार्टी ने। मैं किसी एक पार्टी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हमारी जितनी भी पार्टी है, किसी ने कोई सवाल नहीं उठाया। मुसलमानों की हक की आवाज़ किसी ने नहीं उठाई। केवल चंद्रशेखर आज़ाद एक ऐसे शख्स है जिन्होंने जामा मस्जिद पर गए और मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाई। तो मुझे नहीं लगता चंद्रशेखर भाई कभी किसी काम के लिए पीछे हटेंगे, वो हमेशा डटे रहेंगे मुसलमानों, दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए। देखिए, आज पश्चिम उत्तर प्रदेश से एक बड़ा चेहरा देखा जा रहा है, चंद्रशेखर आज़ादी को, जिन्होंने भीम आर्मी का एक संगठन बनाया। लेकिन ये संगठन बहुत जल्दी एक राजनीतिक पार्टी में तब्दील होने जा रहा है, जिस तरह के हमें सूत्रों से पता चल रहा है और जिस तरह से हमें एक आकलन मिल रहा है हयात साहब से। ये हयात साहब थे हमारे साथ और हम लगातार आपको व्यूज़ दिखा रहे हैं जो दिल्ली से लेके यहाँ तक बीच में पड़ने वाले पेट्रोल पंप, लोगों से बातचीत की और उसके बाद बागपत ज़िले के भीम आर्मी अध्यक्ष जनाब हयात साहब के साथ जुड़े। आप इस तमाम वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, युवाओं में पहुंचाइए, पूरे भारत में ट्रोल कीजिए, ताकि जो अंधी और बहरी सरकार है उनको युवाओं का सही जवाब मिल सके। बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।